हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और आज है पहली सहरी और उसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है, ज़्यादा तामझाम ना करते हुए बस खाना खाना है हमें, क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। आप सभी को पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं मिलती हूँ सहरी करने के बाद। हेलो गाइस, तो जी अब हमारी सहरी मुकम्मल हो चुकी है। सहरी तो मुकम्मल काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी, बट अभी हम लोगों ने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मैंने कुरान भी पढ़ा। अब फजर की अजानें हो रही हैं, हस्बैंड चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं बस फजर की नमाज़ पढ़ के और अब फिर मैं निन्नी करूँगी। निन्नी करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अगर मैं सहरी करके सोऊं ना, काम पे ही लग जाऊं ना कि चलो मैं सहरी में सारा काम निपटा दूँगी, मुझे ना वॉमिट सी होने लगती है। पता नहीं क्यों, वो शुरू से ही आदत है ना, शायद इसलिए। आई नो बहुत से लोगों को आदत नहीं है। सब लोग कहेंगे कि सहरी के बाद फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। नहीं, सहरी के बाद मैं नमाज़ पढ़ के सिपारा पढ़ के अपना फिर मैं सोती हूँ। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं और वैसे बच्चे जो है ना, वो इनायत की जैसे पिछले साल था, आधे टाइम छुट्टी थी और आधे टाइम स्कूल गए थे, तो फिर थोड़े रोज़े मेरे सुकून से गुजरे थे और बाकी फिर उसके बाद ये था। मुझे स्कूल से बच्चों को लाने में बड़ी आफत आती थी दोपहर के टाइम, और मुझे ना रमज़ानों में कहीं बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता और मेरी हिम्मत भी नहीं होती। मेरा अगर काम ये होता है कि रमज़ानों में ना अपने सारे काम जो है ना मैं पहले से करके रख लूँ। हाँ, वो शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी लास्ट के रमज़ान में, और वो भी जैसे कि हम लोग निकल जाएँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद या असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो फिर वो तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। और गाइस बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आई कि अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत पुरानी, तानिया आदिल जी, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो जिस दौरान उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ, मैं उस दौरान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हुई थी और मैंने ज़िक्र नहीं करा उनकी अम्मी के लिए, दुआओं की दरख्वास्त नहीं करी आप लोगों से, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई। डियर आई एम सो सॉरी। लेकिन हाँ, मैंने उस वक्त अपने दिल में ही मतलब ये था कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे और सब्र करने वालों में से बनाए। अल्लाह ताला आपकी मम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। दुख बहुत हुआ था मुझे, लेकिन हाँ, मैं उस टाइम पे इस वीडियो में आपका ज़िक्र नहीं कर पाई, उसके लिए नाराज़ मत होइए। अब मैंने ज़िक्र कर दिया है। और इस साल जो है ना, मैंने बहुत दो अज़ीज़ लोगों को खोया है। एक तो मेरे हमारे ऊपर ही रहती थी, शाहनवाज़ की मम्मी, जिनका मैंने पहले भी डाला था, जब वो इंतकाल हुई थी तभी डाला था। तो आज पहला रोज़ा है और पिछले साल जब चांद रात थी ना, तो उन्होंने ना छत वत काफ़ी अच्छे से धोई थी, तो उनको ये था कि रानी आएगी, बाजी आएंगी चांद देखने के लिए, मगरिब की नमाज़ भी हमारे साथ ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ भी ऊपर ही पढ़ी थी उनके साथ में। और उन्होंने पूरे छत की धुलाई वुलाई करी थी, हमारे लिए भी वो भी लगाए थे, चेयर वगैरह लगाई थी। मैं थी, बुलबुल थी, बच्चे थे, मम्मी थी, हम सब ने चाँद जो है ना ऊपर देखा था। और आज मैं इतनी अकेली पड़ी हुई थी ना, ना तो बुलबुल थी ना मेरे बच्चे थे, मम्मा को भी दिखाई देता, और वो घर जो है ना अभी तक अंधेरा पड़ा हुआ है उसमें, मतलब अंधेरा इन द सेंस के कोई आए नहीं, उन लोगों ने भी घर खाली कर दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत उनकी याद आई। एक वो सहेली भी थी, हाँ मेरी हम उम्र तो नहीं थी, उनके बच्चे जवान थे, बट होता है ना एक रिश्ता बन जाता है कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही देखती थी, दोस्त की तरह भी देखती थी। तो मुझे बहुत उनकी याद आई। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम देना, उनके घर वालों को सब्र देना। और दूसरा थे मेरे ताऊ जी, जिनकी मुझे बड़ी ज़्यादा याद आई। जब बुलबुल थी भी जनवरी में, तो हम ताऊ जी के घर भी गए थे। तो मैं चांद रात पे इतनी ज़्यादा वो भी नहीं थी, और वो कहते हैं ना वक्त का कुछ पता नहीं रहता, और एकदम से सब जने ऐसे चले जाते। पहले तो ये लगता था कि बहुत बहुत टाइम में सुनने को मिलता था और ये चीज़ें होती थी, अब तो बहुत जल्दी जल्दी लोग बाग जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तौबा कर लेते हैं अपनी, पता नहीं अगला पल हमें मिल पाए नहीं मिल पाए, और पता नहीं अगला मतलब अगले साल का रोज़ा हमें मिल पाए नहीं मिल पाए। तो मेरी तो अल्लाह ताला से ये गुजारिश रहती है, अल्लाह ताला
तो सबके पेरेंट्स को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, सबके घर वालों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसके सदक़े में तू हमें भी दे ताकि हम पूरे रोज़े रख पाएँ। और बस तानिया जी, मैं आपके साथ आपका दुख समझ सकती हूँ। अल्लाह ताला बस आपको सब्र दे। और डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, देर सवेर हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम आपसे अटैच नहीं हैं, हम भी आपसे अटैच होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है माँ का जो दुख है वो इतना बड़ा था। मैं उस टाइम पे अगर वीडियो भी डालती तो शायद आप वो वीडियो नहीं देखते, वो व्लॉग नहीं देखते, बाद में कभी देखते जिसमें मैंने ज़िक्र करा है या कुछ भी है। तो बस अल्लाह आपको सब्र दे, और जिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे, और अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत दे, आमीन। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं फजर की नमाज़, और अब मैं मिलूँगी आपसे अफ्तार के टाइम पे। यहाँ पे अफू सो के उठ गया, और यहाँ चल रही है हमारे एसी की सर्विस। गैस चल रही भी है इसमें, बताओ, पिछले साल ही लिया था, आप लोगों को पता है। अब इसमें गैस ख़त्म हो गई, इसकी गैस लीक कर गई है ना। एक बार गैस भरवाओ तो कितने टाइम तक चलती है वो? एक ही बार प्रेशर बढ़ाना है तो मिल तो गई, तो खुल के आ जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ती है। ये चूहों ने लीक करी है? नहीं, कार्बन से होती है। कार्बन से होती है, मेरे को तो इतना पता नहीं है, बट ये देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। तो जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है, असर का टाइम हो चुका है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। हालांकि मैं तो जल्दी लगी थी, बट आलू मिलने में बहुत टाइम लग गया। तो बस वही चीज़ें हैं, मेरा तो काम परफेक्टली चल ही रहा था। अभी अफ्तार का टाइम बस होने ही वाला है, अब ये आधा घंटा है। आधा घंटा है ना, बस मेरे ब्रेड पकौड़े रह गए, बाकी तो माशाल्लाह से मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रोज़ा माशाल्लाह अच्छा गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत रहम कर दिया हम पे। स्पेशली मुझ पर मुझे था कि मेरा रोज़ा पता नहीं कैसा जाएगा, कैसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं बना रही थी खाने में अफ्तार में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ही करा है आज अफ्तार, कुछ ताम झाम करा ही नहीं है। बट हमारे लिए तो बहुत लेविश है। हाँ, वो ये बच्चे अब छोटे हैं ना, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, मम्मा ये भी, मम्मा वो भी। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही भी, मुझे क्यों लग रहा है कैमरा क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, एक बार चेक कर। तो गाइस माशाल्लाह से हमारा अफ्तार बन के रेडी हो गया है। अभी मनाज आ रही है, और आसिफ जी भी रास्ते में हैं, बस वो भी आ रहे हैं, और जैसे वो लोग आ जाते हैं फिर हम अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। क्या पता उनसे उनके बिना भी करना पड़ जाए, वो लोग रास्ते में हैं। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ये देखिए आप, हाँ दिखाइए दिखाइए, ये देखिए आप लोग, ब्रेड पकोड़े, चाट और पापड़, और वहाँ पे शरबत और पकौड़े, और ये रहा वो। और ये रहा फ्रूट। क्या करना है पूरा बता दिया। तो जी खैर से आज का फ़र्स्ट रोज़ा मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब बज रहे हैं 8:30, अब हम पढ़ेंगे ईशा की नमाज़ और हस्बैंड जाएंगे। आसिफ जी का रोज़ा कैसा रहा? आसिफ जी आपका रोज़ा कैसा रहा भाई आज का? लेकिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़े का रहा, पता ही नहीं चला 12-13 घंटे कहाँ चले गए। और आज का फर्स्ट रोज़ा आसिफ जी ने हमारे साथ इफ्तार नहीं करा, उनका सफ़र में ही हो गया था, है ना, रास्ते में। हाँ, रास्ते में ही हो गया था, जाम होता है, और भागते भागते आया, फिर भी घर के पास ही हो गया था मई बार भी। वही फिर मैंने रोक के रोज़ा खोला, सीधे तो हो जाओ यार, फिर घर आए, सीधे फिर घर आ गए, और अब चाय पी ली। आपको पता है आपकी दुआएं सबको इतनी पसंद आई, सबने बहुत 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 शुक्र बोला, और सब आपको ऑलवेज आसिफ जी तो सबके फेवरेट फैन है। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू सो मच। हमें भी दुआएं देख लो, हाँ जी, और अपने लिए तो ले ही लेते हो भाई। अल्लाह सबके रोज़े कबूल करे, आमीन आमीन। जिसने हिम्मत करी है और जिसने नहीं करी, अल्लाह उसको भी हिदायत दे और कामयाबी दे। इन रोज़ों की बरकत से सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए, आमीन सबकी औलादों में उम्र दराज करे, सबको कामयाबी दे, आमीन। है भाई। और खाने के बाद की दुआ क्या है अफू? आपको बताइए, खाने के बाद की दुआ बताइए अफू ने याद। मिनल
अरे बाबा मुस्लिम पहले पानी पियो, तो बस यहाँ पर पानी पियो। ये खांसी स्टार्ट हो गई। और आज मैंने जो रोज़ा का अफ्तार बनाया था ना, अच्छा फिर से बताइए बताओ। जी बताना मुस्काना वजल्ला मिले मुस्लिमीन। अच्छा आफू ने ये याद करी है, टिनी ने याद करवाई है। और बस बच्चों की तबीयत ऐसी थी, मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया लेकिन ठंडे पानी में नहीं बनाया। फ्रूट चाट मैंने फ्रिज में नहीं रखा, सब यहीं रखा। बच्चों को खांसी हो रखी है, देखो इनको। पापा हंसा रहे हैं, पापा मत हंसाओ ना, मेरे को वीडियो का एंड कर, चलो वीडियो का एंड करो। चलो भाई, मेरा नाम है आसिफ खान और मैं हूँ आपका जीजा जी, और जैसा भी है जैसे भी जो भी समझना समझ लो। तो ये थी हमारी भाईजान, हाँ, मेरी बहनों, मेरी भाभीियों, मेरी दोस्तों, मेरे सहेलियों, मेरे भाइयों, सहेलियां नहीं है कोई, सबके लिए रमज़ान मुबारक। और हंसते रहे, गाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनों में खुशियाँ बांटते रहे, और ऐसे ही छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत, सलाम, दुआ, आदाब और नमस्ते। इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट रोजे का व्लॉग, और इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट रोजे का ब्लॉग कंप्लीट होता है। इस ब्लॉग को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यारी दोस्ती में शेयर कीजिए, और सबसे कह के सब्सक्राइब करवाइए चैनल। बहुत साल हो गए, यार 10,000 बहुत साल हो गए यार, बताओ 700-800 वीडियो हो गई और अभी 10,000 भी नहीं हो रहे। 10,000 भी तो अल्लाह वालों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी दोस्तों, जल्दी से भेजो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ यार चैनल। फिर जल्दी से 10,000 हो जाएंगे, फिर पार्टी देंगे, गेट टुगेदर रखेंगे, सबको इनवाइट करेंगे, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय।